ऐसी लड़ाई होगी अगली। धनबाद जिले में क्या स्थिति है आपकी? 1950 से 2021 आ गया महोदय। आपकी अपनी सरकार है, जन जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार है, आदिवासियों की। कैसे लोगों को संगठित कर पाए? आगे बात कर रहे हैं, शिक्षक का क्या स्तर है आपके पास? पहली लड़ाई तो आपकी इसकी अभी ये होनी चाहिए थी ना कि हम शिक्षा को लेकर राज्य सरकार को प्रतिवेदन दें। हम तो पूछेंगे आपसे, मेरा पूछना ये है, बिक भी गया क्या आंदोलन? हेमंत है तो हिम्मत है, मानेंगे या आपकी हिम्मत टूट रही है? जब हम हक की बात करेंगे तो पदस्थापित पदाधिकारियों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेवारी मुझे लगता है किसी जाति को लेकर जब आगे बढ़ने की बात करते हैं तो सबसे पहला बात यह होता है कि हम अपने समाज के लिए कितने सक्षम हैं और अपनी आवाज़ को हम कहां तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। कैसी लड़ाई होगी अगली? देखिए 2005 से हम लोग माननीय दुर्गा बाबू जिनका आज हम लोग महोत्सव मना रहे हैं, 100वां जयंती मना रहे हैं, जन्म दिवस, और उनका नेतृत्व था, हम लोग सहयोग कर रहे थे। और आने वाला समय में हम लोग की सरकार को ये चेतावनी भी दिए हैं कि अगर गांधी जी के रास्ते पर अगर घटवारों की जो है ना आंदोलन को नहीं माना गया, उनके हक को नहीं दिया गया, तो आने वाला समय में पूरे झारखंड के तमाम घटवार और घटवारनी हाथ में तलवार लेकर के भगत सिंह बनने के लिए तैयार हैं। धनबाद जिले में क्या स्थिति है आपकी? धनबाद जिले बहुत स्थिति ठीक है, बहुत अच्छा है। और यहाँ से धनबाद की धरती जो है ना मतलब आंदोलन का धरती रहा है, चाहे वो शिबू सोरेन हो, विनोद बिहारी हो, या दुर्गा सिंह घटवार हो, या घटवारी आंदोलन हो। 1985 में जब गोलीकांड हुआ तो सर्वप्रथम जो है ना धनबाद में ही हुआ, वो निरसा प्रखंड में हुआ। इसमें एक दो आदमी जो है ना हताहत हुए थे। और सर सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा उन्होंने डिक्लेयर किया कि 33 जाति आदिवासी के सूची में शामिल है, जिसमें 11 नंबर पर घटवार है। और 1952 की जाति का जो सूची है उस लिस्ट से सरकार ये कह रही है कि भूल से छूट गई है। हम लोग ये मानते हैं कि सरकार जानबूझ करके घटवालों की जमीनों को, भूभागों को हड़पने के लिए एक साजिश के तहत 1950 से 2021 आ गया महोदय। इस समय तक आप कहाँ थे? हम लोग रोड पर आंदोलन कई बार। लड़ाई तो मजबूती से रखनी पड़ेगी आपको। झारखंड से आपकी अपनी सरकार है, जन जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार है, आदिवासियों की। ऐसे में अगर आपकी बात सुरक्षित नहीं होगी तो कैसे आपकी लड़ाई आगे बढ़ेगी? देखिए इसमें तो हम लोग जो है ना कंटिन्यू जन आंदोलन पर है। हम लोग सेंट्रल जेल में भी जो है ना 2006 में नजरबंद थे, दुर्गा बाबू भी हमारे साथ थे, और कई बड़े बड़े नेता जो है ना साथ थे। धनबाद जेल में रहे, गिरिडीह जेल में रहे, बहुत सारा जो है ना आपकी जिम्मेवारी तो बढ़ गई है। हाँ, कैसे लोगों को संगठित कर पाएंगे? देखिए पूरे प्रदेश में जो है ना घटवार जागरूक हो चुका है अपने हक अधिकार के लिए। शिक्षा जागरूकता की बात कर रहे हैं। शिक्षक का क्या स्तर है आपके पास? देखिए शिक्षा का जो स्तर है ये हम नहीं कर रहे हैं कि 93% जो है ना निरक्षर है घटवारों में। और मात्र पहली लड़ाई तो आपकी इसकी अभी ये होनी चाहिए थी ना कि हम शिक्षा को लेकर राज्य सरकार को प्रतिवेदन दें कि हमको पहले आप शिक्षित करें। श्रीमान देखिए सबसे पहले तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से झारखंड सरकार को अवगत ये मैंने करा देना चाहता हूँ कि शिक्षा तो विकास का कुंजी है, लेकिन शिक्षा से ही जो है ना घटवारों को महरूम रखा गया है। और जो भी सरकारें आज़ादी के बाद से बनी, ये कहीं ना कहीं सारे सरकारें जो है ना घटवार की अदालत में वो दोषी हैं। नागरिकों से क्या अपील करेंगे जो आपकी अपनी जाति से जुड़े हुए आज भी उपेक्षित हैं या किसी वर्ग के समक्ष वो खड़े नहीं हो पाते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? आज जो है ना घटवार जाति पहले से जो है ना बहुत जो है ना मतलब शिक्षा पर जो है ना ध्यान दिए हुए हैं। हम लोग भी जगह जगह हर एक ज़िला में आग्रह करते हैं, और नौजवान पीढ़ी जो है ना मतलब काफ़ी आगे आया है। और बाकी जो है ना समाज के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी मुद्दा हम लोग जो है ना उठा रहे हैं। श्रीमान मेरा प्रश्न आपसे, हम तो पूछेंगे आपसे, मेरा पूछना ये है कि आपकी पहली लड़ाई 1950 से 2021 के बीच में शिक्षा को लेकर मैंने कहीं नहीं देखा। क्या ये बात सत्य है? जो सत्य है देखिए उसको प्रामाणिकता के आधार पर आपको रखनी पड़ेगी। देखिए सत्य ये है, आंदोलन तो हम लोग का हर एक समय पर जो है ना आंदोलन हर एक नेताओं ने उठाया। कितने नेता हमारे जो है ना शहीद हो गए, गुजर गए। बिक भी गया क्या आंदोलन? नहीं, कभी नहीं। आज हम लोग इसी बात को हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका कद बड़ा है तो आपकी जिम्मेवारियां बहुत बड़ी हो गई। ऐसे कंडीशन में पूरे समाज को लेकर उत्थान की स्थिति में लाकर मुझे रखना, तो मुझे लग रहा है आपकी चुनौती अब राज्य सरकार के साथ है। क्या? देखिए हेमंत बाबू,
पहले भी जब उनकी सरकार बनी थी हम लोग संपर्क किए थे, समझे ना। हेमंत है तो हिम्मत है, मानेंगे या आपकी हिम्मत टूट रही है? नहीं, हम लोग का हिम्मत टूट नहीं रहा, हम लोग तो एकजुट हैं। हेमंत जी हैं तो हिम्मत है, ये आपके लिए सही है या नहीं? देखिए, कहीं ना कहीं हेमंत जी हम लोग को जो है ना मतलब घटवारों को उपेक्षित किया है। चाहे वो शिबू सोरेन माननीय गुरुजी हैं, उन्होंने भी जो है ना मतलब घटवारों को जो है ना उपेक्षित रखा, क्योंकि उनकी आंदोलन में जो है ना हमारे घटवार समाज के लोग शहीद हुए। कुड़को, गिरिडीह जिला के पिट्टाड़ क्षेत्र में कुड़को, और जो है ना मैंने जामताड़ा जिला के आपका जो है जहाँ नरसंहार हुआ था, उस आंदोलन में हमारे घटवार समाज के लोग भी शहीद हुए थे। लेकिन आज माननीय शिबू सोरेन जी घटवारों को दरकिनार करके वो चल रहे हैं। लगभग 100 साल से पुरानी लड़ाई है, लेकिन हम लोग इस लड़ाई को गत 40 सालों से पूरे जोर शोर से लड़ रहे हैं आदिवासी का दर्जा पाने के लिए, जो कि एक लिपिकीय भूल के कारण हमारी जाति को आदिवासी की सूची से हटा दिया गया है। आदिवासी का सूची में लाया जाए, यही हम लोग सरकार से, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार से पुरजोर मांग करते हैं। धन्यवाद। 30 से 40 लाख की जनसंख्या है इनकी, और वैसे स्थिति में आप देखिए एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि हम अपने हक की लड़ाई करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन समस्या वही आता है कि अगर राज्य सरकार किसी भी चीज़ को जब तक नहीं करेगी, राज्य सरकार अपनी बात को इनके फेवर में नहीं समझेगी, राज्य सरकार को जब तक आंख नहीं खुलेगा कि मेरे लिए भी इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, राज्य को बनाने में इनका एक करबद्ध भूमिका रहा है। हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष अपनी बात को रखने में सक्षम है। हाँ, मेरा एक निवेदन है राज्य सरकार से कि जब भी किसी आरक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहले आप शिक्षा की बात करें, क्योंकि शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। मैं उमेश, मेरी पूरी टीम यही कोशिश करेगी कि घटवार समाज का विकास हो।